किसी जंगल में रानू चिड़िया अपने पिता के साथ रहा करती थी। रानू की माँ को गुजरे कुछ ही दिन हुए थे। रानू अभी बहुत छोटी थी। एक दिन रानू के पिता कालू कौवा अपने दोस्त बंटी से बात कर रहे होते हैं। अरे कालू दोस्त, मैंने सुना तुम्हारी पत्नी का देहांत हो गया है। सुनकर बहुत दुख हुआ। हाँ बंटी दोस्त, भगवान ने मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिया। पता नहीं किस बात का बदला लिया भगवान ने। चुप हो जा मेरे दोस्त, तू रो मत। होने को कोई नहीं टाल सकता है। मुझे मेरी चिंता नहीं है भाई, मुझे तो मेरी छोटी सी बेटी की चिंता है। मैं उसे अकेले कैसे पालूंगा, कोई समझ नहीं आ रहा है। मुझे मेरी चिंता नहीं है भाई, मुझे तो मेरी छोटी सी बेटी की चिंता है। मैं उसे अकेले कैसे पालूंगा, कोई समझ नहीं आ रहा है। हाँ कालू, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कहा। बच्चे को संभालना इतना आसान नहीं है। मेरी मानो तो तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। नहीं बंटी, मैं दूसरी शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं अपनी पत्नी की जगह किसी और चिड़िया को नहीं दे सकता। कालू मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम खुद ही सोचो, सारा दिन तो तुम काम पर रहते हो, तुम्हारी बेटी घर में अकेले कैसी रहेगी। मैं सोच रहा था रानू बेटी को अपनी पड़ोसन बुलबुल चिड़िया के यहाँ छोड़ दूंगा। फिर जब मैं घर वापस आऊंगा उसे वहां से ला लूंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी भाई। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अगले दिन रानू बेटा, तुमने खाना खा लिया? हाँ पापा, मैंने खाना खा लिया। चलो फिर मैं तुम्हें बुलबुल आंटी के घर छोड़ आता हूँ। जब मैं शाम में घर आऊंगा तब मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। बुलबुल बहन, मैं काम पर जा रहा हूँ, क्या आप मेरी बेटी को अपने घर में रखेंगी? हाँ भाई साहब, क्यों नहीं। आओ रानू बेटा, अंदर आ जाओ। रानू बेटा, आंटी को ज्यादा परेशान मत करना, मैं आता हूँ। कुछ दिन यूं ही बीत जाता है। बुलबुल चिड़िया कालू की बेटी रानू से परेशान हो चुकी थी, क्योंकि रानू बहुत ही ज्यादा शरारती थी। एक दिन बुलबुल कालू से कहती है, भाई साहब माफ कीजिएगा, लेकिन अब मैं और आपकी बेटी को नहीं संभाल सकती हूँ। क्या हुआ बुलबुल बहन, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? रानू ने क्या किया है? रानू बहुत शरारती है। वो मेरे बच्चों को मारती है, मेरे घर का सारा सामान बाहर फेंक देती है। अब आपको खुद ही इसे संभालना होगा। अब मैं क्या करूं? रानू को किसके पास छोड़कर जाऊं? इसे अपने साथ फैक्ट्री में भी तो नहीं ले जा सकता हूं ना। अब मुझे अपनी बेटी के लिए दूसरी शादी करनी ही होगी। टूनी, मुझे माफ कर देना। मुझे हमारी बेटी के लिए दूसरी शादी मुझे करनी ही होगी। उसी रात कालू के सपने में टूनी आती है। कालू जी, आप खुशी खुशी दूसरी शादी करो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं सब देख रही हूँ, आप रानू को लेकर कितने परेशान हो। मेरी आपसे विनती है, आप जिस पक्षी से भी शादी करना, वो हमारी बेटी को अपनी बेटी की तरह प्यार करे, और आप मुझसे जितना प्यार करते हैं, अपनी पत्नी से भी उतना ही प्यार करना। अगली सुबह कालू अपने दोस्त बंटी कबूतर के पास जाता है। अरे कालू, तुम यहाँ आओ, अंदर तो आओ। बंटी दोस्त, मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपनी बेटी के लिए और खुद के लिए दूसरी शादी करनी ही होगी। तुम्हारी नज़र में कोई भली पक्षी है जो मेरी बेटी को माँ का प्यार दे सके? हाँ हाँ, है ना मेरी बहन। कालू, मेरी बहन के पति को मरे 1 साल बीत गया। अब वो मेरे साथ ही रहती है। रुको, मैं अभी उसे बुलाता हूँ। टुनटुनी बहन, जरा बाहर तो आना। टुनटुनी बाहर आती है। कालू को टुनटुनी बहुत अच्छी लगती है। दोनों की रजामंदी से शादी हो जाती है। कालू शादी करके घर आता है। पापा, आपने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। बेटा, वो सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि
ये सब छोड़ो, अपनी नई माँ को हेलो बोलो। माँ और ये नहीं, ये मेरी माँ नहीं है। मैं इसे कभी अपनी माँ नहीं मानूंगी। इतना कहकर रानू यहाँ से चली जाती है। अरे सुनो तो बेटा। कालू जी रहने दीजिए, रानू थोड़ी नाराज है आपसे। धीरे धीरे वो सब समझ जाएगी। मैं उसे इतना प्यार दूंगी कि वो मुझे अपनी माँ मानने लगे। हाँ टुनटुनी, अब तो तुम्हें ही संभालना है उसे। कुछ दिन यूं ही बीत जाता है। टोनी कालू से कहती है, सुनो जी, सोच रही थी आज मैं रानू की पसंद का खाना बनाऊं। रानू बहुत खुश होगी ना? हाँ क्यों नहीं, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा है। मैं अभी पनीर लेकर आता हूँ। रानू को पनीर बहुत पसंद है और साथ में चावल बहुत पसंद है उसे। तुम सारी तैयारी करके रखो, मैं अभी पनीर लेकर आता हूँ। अरे बेटा, तुम उठ गई। जाओ जल्दी से ब्रश करके आओ। देखो आज मैंने तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है। मुझे नहीं खाना आपका बनाया हुआ खाना। मेरा नाम भी मत लीजिए आप। रानू, तुम अपनी माँ से ये कैसी बातें कर रही हो? जल्दी मम्मा से माफी मांगो। किस बात की माफी पापा? आप भी इनकी ही साइड बोल रहे हो। मैंने बोला ना, अपनी माँ से माफी मांगो। रानू अपनी माँ से बिना माफी मांगे ही चली जाती है। छोड़ो ना जी, अभी वो बच्ची है, धीरे धीरे वो समझ जाएगी। एक दिन रानू अपनी सहेली मुनमुन चिड़िया के साथ सेब खाने जाती है। दोनों सेब खा रहे थे। शाम हो जाती है। टुनटुनी को रानू की चिंता सताने लगती है। रानू को गए कितना समय हो गया, अब तो शाम भी हो गई। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। पता नहीं रानू कहाँ और किस हाल में होगी। मुझे देखना चाहिए, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है ना। टुनटुनी रानू को देखने जाती है। उधर रानू और मुनमुन चिड़िया जिस पेड़ पर बैठे हुए थे, वहाँ एक बड़ा चील आ जाता है। वाह, आज तो दो दो शिकार मिल गया। आज तो मजा ही आ जाएगा। रानू की दोस्त मुनमुन चिड़िया रानू को अकेला छोड़ अपनी जान बचाकर भाग जाती है। अरे मुनमुन रुको तो, मुझे तो बचाओ। वो तो गई, कोई बात नहीं, एक शिकार तो मेरे सामने है ना। उधर टुनटुनी रानू को खोजते खोजते उसी पेड़ के पास पहुंच जाती है। भाई, आपको खाना ही है तो मुझे खा लीजिए, लेकिन मेरी बेटी को जाने दीजिए। इसे कुछ हो गया तो मैं इसके पापा को क्या जवाब दूंगी? अपनी सौतेली माँ की इन बातों को सुनकर रानू की आंखें भर जाती है। माँ, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दिया है। तुम जाओ माँ यहाँ से। चील अंकल, आप मुझे खा लो, मेरी माँ को जाने दो। अरे तुम दोनों ने ये क्या नाटक लगा रखा है? मैं तुम्हें बेवकूफ नजर आता हूँ क्या? मेरे सामने दो दो शिकार खड़ा है और मैं किसी एक को खाऊं, इतना मैं बेवकूफ नहीं हूँ। अरे चील अंकल, पीछे देखो, एक और शिकार। चील पीछे देखने लगता है। मौका पाकर रानू और टुनटुनी वहाँ से निकल जाती हैं। दोनों थक हार कर घर आती हैं। अरे तुम दोनों इतना हाफ क्यों रही हो? कहाँ थी तुम दोनों? अब से मैं वेट कर रहा हूँ। टुनटुनी अपने पति को सारी बातें बताती है। तुम दोनों ठीक तो हो ना? उस बदमाश चील ने तुम्हें कहीं नुकसान तो नहीं पहुँचाया है ना? नहीं, हम बिल्कुल ठीक हैं। वो तो रानू का दिमाग चला और उसने चील को उलझा दिया। भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम दोनों ठीक हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको बहुत तकलीफ दिया है। मैंने आपको हमेशा गलत समझा, लेकिन आप बहुत अच्छी हो माँ। नहीं रानू बेटा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुमने मुझे अपनी माँ मान लिया, यही मेरे लिए बहुत है। कालू कौवा उन दोनों की बातों को सुनकर बहुत खुश होता है। फिर इसी तरह तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।